Yes. Yes, students. Today is our topic goods and services. Students, my name is Noor sir, and I will teach you today वस्तु और सेवाएं। वस्तु और सेवाएं के बारे में आज हम बात करेंगे कि वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं। इस चैप्टर को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि वस्तु और सेवाएं हमारे लिए कितनी मतलब क्या डिफरेंसेस इसके अंदर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डिफरेंसेस मेन जो इन्होंने दिया हुआ है वस्तु और सेवाओं का, ये हमारे सेकंड पेज पे मौजूद है 3.2। तो वस्तुओं की जो आप करेक्टरिस्टिक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो वस्तुओं की करेक्टरिस्टिक ये है स्टूडेंट्स के ये दृश्य होती हैं। तो कोई भी वस्तु अगर आप देखो तो उन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इनके उत्पादन और उपभोग में समय का अंतर होता है। देखिए, कोई भी वस्तु अगर मार्केट में बनती है तो वो काफी दिन रखी भी जा सकती है और उसे कुछ दिन के बाद हम यूज भी उसका कर सकते हैं। तो मतलब जब जैसे ही वो बनती है फौरन जरूरी नहीं कि उसका फौरन के फौरन इस्तेमाल हो, उसको कुछ देर के बाद भी हम उसका यूज कर सकते हैं। तीसरी हमारी जो इम्पोर्टेंट थिंग है वस्तुओं के बारे में वो ये है कि इनका संग्रह किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, वस्तुओं को हम इकट्ठा कर सकते हैं, जब आवश्यकता हो हम इनका यूटिलाइज कर सकते हैं। चौथे नंबर पर इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं किसकी, सेवा होगी। स्टूडेंट, सेवाओं में और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब हमने वस्तु के बारे में जाना कि वस्तुएं तो क्या होती हैं, दृश्य होती हैं, इन्हें देखा छुआ जा सकता है। लेकिन सेवाएं जो होती हैं स्टूडेंट, जैसे कि सेवा डॉक्टर की सेवा है, टीचर की सेवा है, या किसी इंजीनियर की सेवा है, तो ये जो सेवाएं होती हैं, किसी मैनेजर की सेवा है, तो इस सेवाओं को जो है सेवा अदृश्य होती है, इन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। इनकी एक तो करेक्टरिस्टिक ही है कि मतलब सेवा को हम देख और छू नहीं सकते, इसे हम देख सकते हैं वस्तुओं को। दूसरी बात हमारे पास जैसे यहाँ पर थी उत्पादन और उपभोग में समय का अंतर है, लेकिन इनके उत्पादन और उपभोग में समय का अंतर नहीं होता है। उत्पादन जिस वक्त हुआ किसी भी वस्तु का, तो हमें जैसे कि उत्पादन हुआ जैसे ही किसी सेवा का, तो फौरन उसको हम यूज करना हमें होता है। जैसे कि हम डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर की सेवा ली, डॉक्टर ने हमें कोई बात बताई कि भाई इस तरीके से ये उन्होंने सलाह दी, कोई भी सेवा उन्होंने हमें प्रयोग उन्होंने हम उन्हें प्रयोग करते हैं, तो उससे हम साथ के साथ ही हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये नहीं है कि जैसे डॉक्टर ने हमें कोई बात बताई और हम 2 महीने बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि तब तक तो रोग भी खत्म हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो उन्होंने अभी हमें बताया तो वो हम अभी इस्तेमाल ही करेंगे। तीसरा है इनका संग्रह किया जा सकता है कि इनका वस्तुओं का, बट सेवाओं को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा डॉक्टर की सेवा है इकट्ठा नहीं किया जा सकता। आज उसकी कुछ सलाह है हमारे उसके सेहत के बारे में, कल को कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी। इस तरह वकील की सेवा है, आज केस कोई और सा लड़ रहा है, कल को कोई और सा लड़ेगा, परसों कोई और सा देखेगा। इसी तरह टीचर की सेवा है, आज कोई टॉपिक कुछ पढ़ा रहा है, कल को कुछ और पढ़ाएगा। तो एक तरीके से उसे हम इकट्ठा नहीं कर सकते। और लास्ट हमारा टॉपिक ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, वस्तु और सेवाओं को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, लेकिन सेवाओं को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे नहीं भेज सकते, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। जो हमारे पास सेवाएं हैं, तो सेवाएं जैसे डॉक्टर है, और डॉक्टर के पास अगर हम ये कहें कि डॉक्टर साहब आप चले जाइए और आपकी जगह पे हम 2 दिन के लिए हम बैठ जाते हैं, तो क्या हम डॉक्टर की जो सेवा डॉक्टर साहब जो हमारे सेवा दे रहे थे उस सेवा को हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वकील की जगह पे हम चले जाएं, क्या हम कोई केस लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमें उसकी पूरी नॉलेज की जरूरत होती है। तो इसलिए हम किसी की भी सेवा पे किसी की सेवा को नहीं भेजा जा सकता। तो इसमें 4 हमारे पास पॉइंट्स मेन है। तो इन चारों ही पॉइंट्स के अंदर हमें स्टूडेंट्स ये 4 पॉइंट्स अगर हम याद कर लें, 4 इसके और 4 इसके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन अगर हमारे यहाँ पर आएगा कि वस्तु और सेवाओं में क्या डिफरेंस होता है, तो उनमें हम कोई से भी 4, ये 4 इसमें से और 4 इसमें से कोई से भी दे सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास मतलब बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये हमने चारों पॉइंट्स लिखने होते हैं। अगर हमारे पास छोटा क्वेश्चन आता है लघु, तो हम उसमें 2 पॉइंट्स भी दे सकते हैं और हमें 2 पॉइंट्स में ही पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टूडेंट्स आता है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से किस किस को वस्तु कहा जा सकता है? देखो, कार, मोबाइल फोन, यात्रियों का परिवहन और जूते ठीक करना। देखो, इनमें से किस किस को वस्तु कहा जा सकता है? कार को भी कह सकते हैं हम वस्तु, मोबाइल फोन को भी वस्तु कह सकते हैं। यात्रियों का परिवहन यानी कि कोई भी कार, बाइसिकल वगैरह, तो उसे भी हम वस्तु कह सकते हैं। और जूते ठीक करना, ये हमारी सेवा कहलाएगी, तो इसे हम वस्तु नहीं कह सकते, ये हमारा अलग है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी वस्तुओं की विशेषता है? तो वस्तु की विशेषता देखते हैं। कौन सी वस्तु को देखकर छुआ जा सकता है? ये बात सही है। वस्तु का संतरण नहीं हो सकता, ये गलत है। वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग में समय का अंतराल नहीं होता, ये भी गलत है। तो यानी कि यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वस्तुओं को देखा और छुआ जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, इनमें से कोई भी सेवा
इनमें से कौन सी सेवाओं की विशेषता है? तो सेवा की विशेषता देखनी है, हमें सेवाओं को देखा और छुआ जा सकता है? नहीं देखा छुआ जा सकता। सेवाओं के उत्पादन और उपभोग में समय अंतराल नहीं होता है, ये बात सही है। जब भी कोई सेवा बनेगी तो फौरन ही उसका हमें यूज करना होगा। सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है, सेवाओं का संग्रह नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आंसर हम क्या लिखेंगे वहां पर? ख। ये क्वेश्चन आएगा हमारे पास इस तरीके से और ये आंसर हम ये लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मानवीय आवश्यकताएं, इनके उपयोग से संतुष्ट होती हैं वस्तुएं, सेवाएं, वस्तु और सेवाएं और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। मानवीय आवश्यकताएं इनके उपयोग से संतुष्ट हो, देखो कोई भी आवश्यकता हमारी है तो वो कैसे पूरी होगी? हमारी वस्तु से भी पूरी होगी और सेवा से भी। इसमें इट मीन्स हमारा आंसर होगा ग, वस्तु और सेवाएं दोनों से ही। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टूडेंट्स आता है वस्तु और सेवाओं का वर्गीकरण। देखिए वस्तु और सेवा का जो वर्गीकरण है हमारे पास 6 टाइप ऑफ वस्तु, 6 तरह का हमारा वर्गीकरण इन्होंने दे रखा है, इनके बांटा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जो इन्होंने बांटा है निःशुल्क वस्तुएं और आर्थिक वस्तुएं। स्टूडेंट्स निःशुल्क वस्तुएं क्या होती हैं ये जानेंगे सबसे पहले हम। निःशुल्क वस्तुएं, देखिए निःशुल्क वस्तु वो वस्तुएं कहलाएंगी जो प्रकृति की दी हुई उपहार हैं। आई मीन यानी कि प्रकृति ने हमें उन्हें बहुत याद मात्रा में दिया है, प्रकृति से हमें मुफ्त मिलती हैं। जैसे कि सपोज करो कि हम रेगिस्तान में हैं और रेत का एक बोरा हम वहां से उठाते हैं तो रेत के बोरे के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो ये तो प्रकृति की निःशुल्क है। इसी तरह पानी है, जैसे कि हम अपने शहर में रहते हैं और पानी कहीं पर बहुत याद में यार पानी वहां पर फ्री मिलता है, या बारिश हो गई तो बारिश भी एक निःशुल्क है। तो दूसरी हमारे पास ये कहा कि निःशुल्क हमारे पास वस्तुएं होंगी। निःशुल्क वस्तुएं ये हैं जिनमें उपयोगिता तो है पर दुर्लभ नहीं है, आई मीन उनकी कोई भी कमी नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास आर्थिक वस्तु है, और आर्थिक वस्तु का ये बता रहे हैं कि आर्थिक वस्तु कौन सी है? आर्थिक वस्तु वही है जिनकी जरूरत तो है लेकिन आपूर्ति मांग की अपेक्षा सीमित रहती है, मतलब उनकी सप्लाई इतनी नहीं है जितनी उनकी जरूरत है, तो इसलिए ये निःशुल्क नहीं रहती है और इनके लिए हमें कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। कोई सी भी मार्केट से कोई भी आप वस्तु लाते हैं, जैसे बसें, मेज, कुर्सी, पुस्तकें, पंखे, टेलीविजन, इन्होंने मशीनें, ये अगर आप बाजार से जाकर लाते हैं तो इनके लिए आपको एक कीमत चुकानी होती है। तो आई मीन मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के समझ में आ गया होगा निःशुल्क वस्तुएं और आर्थिक वस्तुएं। निःशुल्क वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकृति से हमें निःशुल्क मिली हुई है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है। आर्थिक वस्तुएं जिनके लिए हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं। स्टूडेंट दूसरी जो वर्गीकरण हमारे पास है निःशुल्क सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेवाओं को देखेंगे। सेवाएं तो वो सेवाएं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, आई मीन जैसे कि स्नेह और आपसी संबंधों पर आधारित सेवाओं का, जैसे कि हमारी माता जी ने हमारे लिए कोई खाना बना दिया और हमारे पिताजी ने हमारे लिए कोई काम कर दिया, हमारे भाइयों ने, हमारी भाई बहन ने, किसी ने हमारे लिए कोई वर्क कर दिया है, तो इनके लिए हमें कोई पर्टिकुलर कोई पैसे नहीं देना पड़ रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी सेवाएं कहलाएंगी? निःशुल्क सेवाएं कहलाएंगी। बट लेकिन अगर डॉक्टर के पास हम गए, इंजीनियर पे, वकील के पास हम जाते हैं तो उनके लिए हमें उनकी फीस देनी होती है, तो उस फीस को चुकाने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे? इनको आर्थिक सेवाएं कहेंगे। तो आई मीन मैं समझता हूँ कि समझ में आ गई होगी ये बात कि निःशुल्क सेवाएं जिन सेवाओं के लिए हमें पैसा नहीं देना होता और जिन सेवाओं के लिए हमें पैसा देना होता है वो हमारी आर्थिक सेवाएं कहलाती हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। स्टूडेंट्स उपभोक्ता वस्तुएं हमारे पास वो वस्तुएं कहलाएंगी जिन वस्तुओं से प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकताओं की तुष्टि की जाती है, उन्हें उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। जैसे कि बाजार में आप गए, बाजार में आपने पेन खरीदा, पेंसिल खरीदी, दूध, वस्त्र, फल, डबल रोटी, जो भी वस्तु आप बाजार में गए और डायरेक्ट आपको मिल गई, वो तैयार थी बिल्कुल। जो भी माल तैयार होता है और आप उसको लेकर उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, वो आपकी उपभोक्ता वस्तु कहलाती है। उपभोग मीन्स यानी कि कोई भी चीज कंज्यूम करना, यूज करना। दूसरी तरफ हमारे पास उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं स्टूडेंट्स वो वस्तुएं कहलाएंगी, जैसे कि मैंने अभी पेन का आपको पास जिक्र करा, तो पेन आप बाजार से लाते हैं, तो पेन बाजार में आने से पहले ये किसी फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो इस फैक्ट्री में बनाने के लिए हमें पेन को हमें क्या करना होता है? इस फैक्ट्री में पेन को बनाने के लिए हमें वहां पर कुछ प्लास्टिक वगैरह का यूज करना पड़ता है और कुछ इसमें जो इसकी निब बनी होती है, इसमें इंक का भी यूज होता है। तो ये सभी वस्तुएं इसकी क्या कहलाएंगी? ये उत्पादक वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है कि उत्पादक वस्तुएं वस्तु होती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करती है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से करती हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, डायरेक्ट नहीं करती हैं, डायरेक्ट रूप में करती हैं। आई मीन जब प्लास्टिक पहुंचेगी तो प्लास्टिक पहुंचने के बाद फिर पेन बनेगा उससे, फिर इंक पहुंचेगी तो इंक से हमारी जो उसमें रिफिल है वो तैयार होगा, तो तैयार होने के बाद फिर वो मार्केट में हमारे पास पहुंचेगा, तो वो फिर उपभोक्ता वस्तु बनेगी। पहले वो क्या होगी? उत्पादक वस्तु कहलाएगी। तो मैं समझता हूँ कि समझ में आ चुका है स्टूडेंट्स के।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हमारे पास टॉपिक है उपभोक्ता सेवाएं और उत्पादक सेवाएं। उपभोक्ता सेवाएं क्या होती हैं? स्टूडेंट उपभोक्ता सेवाएं हमारी वो सेवाएं हैं जिन सेवाओं का उपयोग सीधे ही उपभोक्ता या परिवार करते हैं और उन्हें उपभोक्ता सेवाएं कहते हैं। जैसे कि मार्केट में हम गए और मार्केट में कोई भी हमने सेवा ली किसी से, जैसे कि दर्जी की सेवा है, कमीज की सिलाई हमने कर ली, डॉक्टर द्वारा आपकी चिकित्सा हो गई, नल के वाले मिस्त्री के द्वारा आपका नल की मरम्मत हो गई, तो ये सेवा हमारी कहलाई, ये डायरेक्ट हमने सेवा की है, कराई है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है इसमें समय में, तो हमने इसे यूज कर लिया है उपभोक्ता, तो डायरेक्ट सेवा हमारी हो गई है, तो इसे हम कहेंगे उपभोक्ता सेवा। दूसरा हमारे पास है उत्पादक सेवा। उत्पादक सेवा वो है जब हम किसी सेवा को डायरेक्ट न लेके वो सेवा किसी और के द्वारा किसी और चीज को बनाने में उसका यूज होता है और वो बाद में हमें मिलती है, तो हमारी उत्पादक सेवा कहलाती है। यानी उत्पादन में किसी वस्तु के उत्पादन में या किसी सेवा के उत्पादन में वो उसका यूज किया जाता है। देखो उत्पादक सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जिनका उपयोग दूसरी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास है एकल उपयोगी और दीर्घ उपयोगी वस्तुएं। स्टूडेंट्स एकल उपयोगी वस्तुएं हमारी वे हैं जिन्हें हम एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अंडा, मक्खन, डबल रोटी, दूध, जैसे कोई भी तो कच्चा माल, कोयला वगैरह है, बीज है, खाद है। तो जब जिन वस्तुओं को हम एक ही बार यूज करते हैं तो हमारी एकल उपयोगी वस्तुएं कहलाती हैं, और जिनको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन ड्यूरेबल गुड्स जो हमारी होती है, ये सिंगल गुड्स थी जिनके बारे में हमने बताया, और दूसरा हमारी ड्यूरेबल गुड्स यानी कि जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो वस्तु हमारे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में आती है, वो हमारी दीर्घ उपयोगी वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि स्कूटर, टेलीविजन, कपड़े, फर्नीचर, ये हमारी मशीनें, औजार, ट्रैक्टर। देखिए स्टूडेंट्स इन्हें हम कई बार इस यूज कर सकते हैं, साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, जब तक ये रखी रहती हैं तब तक यूज कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक इसमें जो है हमारे पास है, इसकी जो वर्गीकरण है उसमें निजी और सार्वजनिक वस्तुएं। निजी वस्तुएं क्या होती हैं और सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं? निजी वस्तुएं कहलाती हैं स्टूडेंट्स जो हमारी खुद की सेल्फ की होती हैं, जिन्हें उनके स्वामी ही स्वयं प्रयोग करते हैं, जिनका स्वामित्व निजी हो और जिन्हें उनके स्वामी स्वयं ही प्रयोग करते हैं, उन्हें हम निजी वस्तुएं कहते हैं। तो जब हम किसी जो वस्तु मतलब मालिकाना हक उसका स्वयं का होता है, जो व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है, और जो वस्तु ऐसी होती है जिन्हें सभी लोग इस्तेमाल करते हैं पब्लिकली, तो हमारी सार्वजनिक वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे कि सार्वजनिक वस्तु हमारी कौन सी कहलाएगी? जैसे कि सार्वजनिक वस्तु जैसे सड़कें हैं, पार्क है, टाउन हॉल है, तो सार्वजनिक वस्तु होती है जिन पर सारे समाज का साझा स्वामित्व होता है और सभी लोग उनका उपयोग भी करते हैं। आई मीन सभी, मतलब सभी का साझा उसमें मालिकाना हक है, सभी लोग सड़कों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्क का, टाउन हॉल्स का, ये सभी के लिए हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। आर्थिक वस्तुएं वे वस्तुएं जो दुर्लभ हो, जिनकी कीमत हो, और जो दुर्लभ हो तथा जिनकी कीमत हो। ये स्टूडेंट्स ग नंबर जो हमारा ग है वो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो आर्थिक वस्तु होती है उनके लिए हमें पैसे भी चुकाने पड़ते हैं, कम होती हैं पैसे चुकाने पड़ते हैं, और वो दुर्लभ भी होती है। अगर वो दुर्लभ ना होती तो हमारी वो कौन सी हो जाती? वो हमारी निःशुल्क वस्तु हो जाती। फिर हमारे पास उपभोक्ता वस्तुएं जो आगे उत्पादन में सहायता करती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टि करें, और इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता वस्तुएं वो होंगी जो डायरेक्ट हम प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टि करती है, मतलब डायरेक्ट हम उनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पादक वस्तुएं होंगी जो मशीनें, ट्रैक्टर, डबल रोटी और कच्चा माल। तो जो कच्चा माल है वो हमारा क्या होगा? उत्पादक वस्तुओं के उदाहरण में से आएगा, क्योंकि डबल रोटी हम एकदम से यूज कर लेंगे, ट्रैक्टर यूज कर लेंगे, मशीनें यूज कर लेंगे, बट कच्चे माल को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें पहले से कुछ उससे बनाना होगा, फिर वो हमारा यूज होगा। ये कुछ सही और गलत कथन है स्टूडेंट्स, ये बाद में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की भूमिका और महत्व। देखिए अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की भूमिका और महत्व होता है। मानवीय आवश्यकताओं में देखो मानवीय आवश्यकताएं कब पूरी होंगी? जब हमारे पास गुड्स होंगी या फिर सेवा होंगी। इस तरह किसी भी चीज का उत्पादन अगर हम करते हैं तो उत्पादन करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी? वस्तुओं की जरूरत होगी, और हमें सर्विसेज की जरूरत होगी, सेवाओं की जरूरत होगी। इसी तरह निवेश के लिए भी हमें वस्तु और सेवा की जरूरत होगी। इसमें कोई खास टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। वस्तु और सेवाओं का उपयोग मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टि में सहायक है। ये सत्य है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टि में सहायक है, तो ये सही बात है।
सत्य कहलाएंगे हम इसको। और वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता, उत्पादक वस्तुओं की कीमत वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर है। वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता उत्पादक वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर है। तो इससे सत्य सत्य हम यहाँ पर कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन हमारे पास नीचे ये आए हुए हैं। वस्तु और सेवा में भेद कीजिए, आर्थिक और निःशुल्क वस्तु में भेद कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप जो डेफिनेशन आपको ऊपर बताई गई है उसको आप लिख सकते हैं। वस्तु की डेफिनेशन अलग दे सकते हैं और सेवा की अलग दे सकते हैं। इस तरह आर्थिक और निःशुल्क वस्तु में भेद भी आप बता सकते हैं। आर्थिक वस्तु होती हैं जिनके लिए पैसे देना होता है, और निःशुल्क जो प्रकृति से हमें उपहार के रूप में मिलती हैं। उपभोक्ता वस्तु, उत्पादक वस्तु उपभोक्ता वस्तु होती हैं जो जिनको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। उत्पादक वस्तु होती हैं जो हमारे किसी भी चीज को उत्पादन करने में हमारे योगदान करती हैं। एकल उपयोगी और दुर्गोपयोगी, ये भी आपको पता है। एकल उपयोगी वस्तु होती है जो एक बार इस्तेमाल हो, एक बार यूज, और दुर्गोपयोगी वो वस्तु है जो ड्यूरेबल हो। और जैसे कि टेलीविजन, टीवी, टेलीविजन हो गया, कार हो गई, आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, तो काफी टाइम तक यूज इनका होता है। तो ये चैप्टर हमारा पूरा होता है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था और अभिप्राय। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप नई नई वीडियो देख सकें। थैंक यू।